I welcome to my channel. Today I will teach you phrase and clause under the introductory section of the English language. आपको पता है कि मैंने the introductory section of the English language में आपको मैंने words बताया था, आपको letters and phonemes और दूसरे कुछ points मैंने discuss किए थे. अब मैं आपको इसमें phrase and clause ये बताने जा रहा हूँ. What is phrase and what is clause and what is the difference between these two important terms? It's clear? अब सबसे पहले मैं आपको phrase बताऊंगा. Understood कि phrase होता क्या है? देखिएगा phrase में सबसे important बात है कि phrase में no subject. एक तो phrase में subject नहीं होता है, याद रखिएगा. दूसरी बात phrase में no finite verb. phrase में finite verb नहीं होती है. आपको पता है there are two types of verb, finite and non finite. finite verb इसमें बिल्कुल भी नहीं होती है. इसके बाद है ग्रुप ऑफ वर्ड्स और फ्रेज है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है. अंडरस्टूड? एक वर्ड से ज्यादा वर्ड्स मिलकर के कुछ बनाते हैं तो वो होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स. याद रखिए उसको ग्रुप ऑफ वर्ड्स बोलते हैं और वो फ्रेज होता है. इट्स क्लियर? इसको क्या बोलेंगे हम लोग? फ्रेज बोलेंगे. वर्ब एज एन एडजेंट टू क्रिएट एडिशनल मीनिंग. और ये जो फ्रेज है कभी कभी एडजेंट का काम करता है. मतलब एक सेंटेंस में कनेक्ट होकर के और सेंटेंस को एक एडिशनल मीनिंग देता है. अंडरस्टूड? एक जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब आप एडजेंट का यूज करोगे मींस फ्रेज का यूज करोगे तो एक एडिशनल मीनिंग उसमें क्रिएट हो जाएगा सेंटेंस में. इट्स क्लियर? और इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि नो कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब. फ्रेज में कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है सब्जेक्ट और वर्ब का. मतलब कि जब सब्जेक्ट भी नहीं होता है यहाँ पर और वर्ब भी नहीं होती, फाइनाइट वर्ब भी नहीं होती. ये सारे इसके फीचर्स हैं. फिर से रिपीट कर दूं. नो सब्जेक्ट, नो फाइनाइट वर्ब, a group of words, little meaning, verb as an adjunct to create additional meaning, and no combination of subject and verb. ये है इसके फीचर. अब देखिएगा एग्जांपल्स. एग्जांपल्स के थ्रू आप समझने की कोशिश कीजिएगा. और क्वालिटी. इन द इवनिंग, एट नाइट, इन a brave manner, at a slow pace, great hero, in the east, at the door, in intelligence. ये सब के सब क्या है? फ्रेज क्या है? फ्रेज क्यों है? कि ग्रुप ऑफ वर्ड. आप देखिएगा सब में ये क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. मतलब एक वर्ड से ज्यादा वर्ड्स इनमें है. ऑफ क्वालिटी, इसमें दो वर्ड है मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गए. दूसरी बात आप सब में देखिएगा नो सब्जेक्ट. इन सब में कोई सब्जेक्ट नहीं है. इन द इवनिंग, एट नाइट, यहाँ कहीं कोई सब्जेक्ट नहीं है. तीसरी जो फीचर है वो क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया. नो फाइनाइट वर्ड. कोई फाइनाइट वर्ड आपको नजर नहीं आएगा यहाँ पर. अंडरस्टूड? कोई भी जो है नॉन फाइनाइट हो सकती है लेकिन फाइनाइट वर्ड आपको कहीं नजर नहीं आएगी. अंडरस्टूड? एक है. और दूसरी बात वर्ब एज एन एडजेंट टू क्रिएट एडिशनल मीनिंग. और इनका काम क्या है कि एक एडिशनल मीनिंग क्रिएट करते हैं सेंटेंस में. देखिएगा ही इज ए मैन ऑफ इंटेलिजेंस, ही इज ए मैन ऑफ क्वालिटी, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ही विल मीट मी इन द इवनिंग, ही इज स्टैंडिंग हियर एट द डोर. अब आप सारे सेंटेंस देखिए. ही इज ए मैन. अंडरस्टूड? ये अपने आप ये सेंटेंस ही कंप्लीट है. ही इज ए मैन, द सन राइजेस, ही विल मीट मी एंड ही इज स्टैंडिंग हियर. ये सब के सब अपने आप में ये मीनिंग सब की क्लियर है. यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन हमने क्या किया कि इसमें एक ये जोड़ करके मींस ये फ्रेज जोड़ करके और सेंटेंस में एडिशनल मीनिंग डाल दिया. मतलब एक एडिशनल टेस्ट डाल दिया उसके अंदर. अंडरस्टूड? एक एडिशनल फ्लेवर उसमें डाल दिया हम कह सकते हैं. ठीक है? तो ही जो मैन ये सेंटेंस है और ऑफ इंटेलिजेंस ये क्या है? फ्रेज है. अंडरस्टूड? कि वो आदमी कैसा है? वो इंटेलिजेंस से भरा हुआ है. ही इज ए मैन ये सेंटेंस है. फिर हमने एडिशनल एक मीनिंग इसमें डाल दिया. क्या जोड़ करके? फ्रेज जोड़ करके. ऑफ क्वालिटी, ही इज ए मैन ऑफ क्वालिटी. द सन राइजेस ये अपने आप में सेंटेंस है लेकिन इन द ईस्ट ये क्या हो गया? फ्रेज हो गया. अंडरस्टूड? ये फ्रेज है. इसको जोड़ने से एक अतिरिक्त मीनिंग, एक एडिशनल मीनिंग, एक एक्स्ट्रा मीनिंग इस सेंटेंस में क्रिएट होगी. ही विल मीट मी इन द इवनिंग. इन द इवनिंग ये सब फ्रेज है. इन द ईस्ट ये फ्रेज है. और एट द डोर ये फ्रेज है. अंडरस्टूड? ये सब के सब फ्रेज है जो एक सेंटेंस के जो मीनिंग को क्या कर रहे हैं? वो अफेक्ट कर. अफेक्ट मींस इन द सेंस वो एक एडिशनल मीनिंग उसमें क्रिएट कर रहे हैं. ही इज ए मैन ऑफ इंटेलिजेंस, ही इज ए मैन ऑफ क्वालिटी, द सन राइजेस इन द ईस्ट, he will meet me in the evening,
ही इज स्टैंडिंग हियर एट द डोर। तो ये सब के सब क्या हो गए, ये फ्रेज हो गए। इट्स क्लियर। तो एक बार फिर से रिपीट कर दो, फ्रेज क्या होता है कि जिसमें कोई सब्जेक्ट नहीं हो, फाइनाइट वर्ब नहीं हो और ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। और दूसरी बात इसमें एक लिटिल मीनिंग याद रखिएगा, ये भी होता है लिटिल मीनिंग, मतलब पूरा मीनिंग नहीं होता, थोड़ा सा मीनिंग होता है। अंडरस्टूड। तो ये सारे फीचर्स अगर जिसमें मिलते हैं वो फ्रेज होते हैं। इट्स क्लियर। ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अब मैं आपको पढ़ाता हूं कि टाइप्स ऑफ फ्रेज, फ्रेज के कितने टाइप्स होते हैं, उसके बाद फिर मामला क्लोज में। 3 टाइप्स ऑफ फ्रेज, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज एंड एडवर्ब फ्रेज। मैं आपको यहाँ पर नाउन फ्रेज सबसे पहले बताऊंगा। नाउन फ्रेज का मतलब क्या होता है कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो नाउन होते हैं, अंडरस्टूड, जो नाउन होते हैं उनको बोलते हैं नाउन फ्रेज। अंडरस्टूड। वो क्या बोलते हैं, नाउन फ्रेज। मान लीजिए सपोज करो कि एक वर्ड है वो नाउन है, अंडरस्टूड, एक वर्ड होगा वो तो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। लेकिन अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और वो नाउन का फंक्शन कर रहे हैं तब वो क्या बन जाएंगे, नाउन फ्रेज। फ्रेज की क्या बात होती है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अंडरस्टूड। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो नाउन का फंक्शन करते हैं उनको क्या बोलेंगे, नाउन फ्रेज। अब देखिएगा बॉयज, बॉय, ये सिर्फ अगर ये बॉय है तब तो क्या हो जाएगा, ये नाउन, तब तो क्या हो जाएगा, नाउन। लेकिन आप द बॉय बोलोगे तब ये क्या बन जाएगा, फ्रेज बन जाएगा। अंडरस्टूड। क्यों, क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया और ये किसका काम कर रहे हैं, नाउन का काम कर रहे हैं। अंडरस्टूड। तो द बॉयज वर प्लेइंग, दिस इज द नाउन फ्रेज वर्किंग एज ए सब्जेक्ट। क्लियर। अब देखिएगा यू आर ए टू हीरो, यहाँ पर क्या है, टू हीरो, ये क्या है, नाउन फ्रेज है। और नाउन फ्रेज और ऑब्जेक्ट ऑफ ए लिंकिंग वर्ब, ये लिंकिंग वर्ब का क्या है, ऑब्जेक्ट। आपको लिंकिंग वर्ब, तो ये आर है, ये लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग मींस, लिंकिंग वर्ब मींस कनेक्टिंग वर्ब, जो कनेक्ट करती है सब्जेक्ट को, एडजेक्टिव को, सब्जेक्ट को, एडवर्ब को या सब्जेक्ट के इसके कॉम्प्लीमेंट को, अंडरस्टूड, उसको बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। इस क्लियर। अब यहाँ पर देखिए ही बोट ए गुड बैग, ये गुड बैग क्या है, ये नाउन फ्रेज है और ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, फाइनाइट वर्ब का। ये बोट क्या है, फाइनाइट वर्ब है और यहाँ पर फाइनाइट वर्ब का ये जो फ्रेज नाउन फ्रेज है गुड बैग, ये इसका काम कर रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि नाउन फ्रेज वो कई तरह के फंक्शन करते हैं और एज ए सब्जेक्ट होता है, एज ए ऑब्जेक्ट होता है, एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ लिंकिंग वर्ब होता है, बहुत सारे इसके फंक्शन हैं। लेकिन आप मोटे तौर पर समझिएगा कि नाउन फ्रेज का मतलब क्या हो गया, a group of words that function as a subject. Okay, it is called noun phrase. जैसे मैं बोलूं girl is sleeping, girl is sleeping, understood? लेकिन सपोज करो कि अगर मैं बोलता हूं an intelligent girl is sleeping, तब ये क्या हो जाएगा, गर्ल स्लीप, ये बोलो गर्ल इज स्लीपिंग, तब तो क्या हो जाएगा, ये नाउन। लेकिन मैं बोलूं एन इंटेलिजेंट गर्ल इज स्लीपिंग, तब ये क्या बन जाएगा, पूरा पूरा ये फ्रेज हो जाएगा। कौन सा फ्रेज, नाउन फ्रेज। इट्स क्लियर कि नाउन फ्रेज है। अब देखिएगा एडजेक्टिव फ्रेज एंड एडवर्ब फ्रेज। देखिएगा नाउन फ्रेज के बाद में एडजेक्टिव फ्रेज एंड एडवर्ब फ्रेज। आपको ये फ्रेज मैं पढ़ा रहा हूं, आपको एक बात बता दूं कि जब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस पढ़ते हैं, ये बड़ा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, उसमें इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। मतलब कि आपको एडजेक्टिव को एडजेक्टिव फ्रेज में चेंज करना है, एडवर्ब को एडवर्ब फ्रेज में चेंज करना है, लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। अंडरस्टूड। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में यही होता है कि आपको एक सेंटेंस का फॉर्म चेंज करना है, लेकिन उसका मीनिंग जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए, उसमें ये बहुत जरूरत पड़ती है। अंडरस्टूड। कई बार आता है कि वो सेंटेंस जो एडजेक्टिव में है, आपको क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस करना और फ्रेज में चेंज करना है। अंडरस्टूड। तब क्या करोगे आप, इस तरह से चेंज करोगे बिना मीनिंग चेंज किए सेंटेंस की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेज। अब देखिए एडजेक्टिव फ्रेज इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट तो क्या है, ये सिर्फ एडजेक्टिव है, क्योंकि सिंगल वर्ड है इसलिए एडजेक्टिव है। लेकिन एडजेक्टिव फ्रेज कैसे बना, जब आप ग्रुप ऑफ वर्ड्स बना देते हैं। अंडरस्टूड। और वो कैसा काम करता है, एडजेक्टिव का काम करता है, तब वो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव फ्रेज। इंटेलिजेंट इज इंटेलिजेंट, मैंने बोल दिया सिंपल। लेकिन मान लीजिए सपोज करो इंटेलिजेंट का जो एडजेक्टिव फ्रेज का होगा ऑफ इंटेलिजेंस, जैसे मैं इसको बनाऊं, ही इज इंटेलिजेंट जो एडजेक्टिव हो गया, मैं बोलता हूं ही इज अ मैन ऑफ इंटेलिजेंस। ओके, ही इज अ पर्सन ऑफ इंटेलिजेंस। मींस क्या हो गया कि दोनों का मीनिंग एक है, इसका और इसका मीनिंग दोनों एक है, दोनों में कोई चेंज नहीं है। अंडरस्टूड। ही इज अ मैन ऑफ इंटेलिजेंस और ही इज इंटेलिजेंट। क्लियर। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है और ऑनेस्ट में जो फ्रेज है एडजेक्टिव फ्रेज है वो क्या होगा, ऑफ ऑनेस्टी। अब आप देखिएगा मैं बोलूं इज एन ऑनेस्ट मैन, अंडरस्टूड, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। क्लियर। लेकिन सपोज करो कि अगर मैं
ऑनेस्टी, तब क्या हुआ, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। A man of honesty क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप एडजेक्टिव को एडजेक्टिव फ्रेज में जब चेंज करते हैं तो मीनिंग, सेंटेंस की मीनिंग है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, ये जरूर ध्यान रखना। अगर मीनिंग आपने चेंज कर दी इसका मतलब आपने फ्रेज सही नहीं बनाया। इट्स क्लियर। तो जैसे ऑनेस्ट इज एन ऑनेस्ट मैन, और अगर आप इसको एडजेक्टिव फ्रेज में चेंज करोगे इज ए मैन ऑफ ऑनेस्टी, तो दोनों को देखना मीनिंग एक हो गया। और ये क्या बन गया, एडजेक्टिव फ्रेज, और ये क्या है, एडजेक्टिव। इट्स क्लियर। अब आते हैं एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज में क्या होता है, एडवर्ब आप जानते हो कि एडवर्ब का काम क्या होता है, एडवर्ब क्वालिफाइज एडवर्ब, एडवर्ब क्वालिफाइज एन एडजेक्टिव, और एडवर्ब क्वालिफाइज इटसेल्फ, मतलब एडवर्ब को ही क्या करता है, क्वालिफाई करता है। अंडरस्टूड। और एडवर्ब में जनरली हम क्या लगाते हैं, एडजेक्टिव के बाद में एनवाई लगाते हैं। जनरली पक्का नहीं है, फास्टली कभी भी नहीं होता, फास्ट ही होता है। अंडरस्टूड। तो ये ब्रेवली, सीरियसली, सून, पोलाइटली, प्रोफाउंडली, ग्रेवली, बहुत सारे ऐसे एडवर्ब है। अंडरस्टूड। और एडवर्ब जो है ये तो सब एडवर्ब है, ये एडवर्ब जो है तो सिंगल वर्ड है। लेकिन जब आप एडवर्ब फ्रेज में चेंज करोगे तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन मीनिंग चेंज नहीं करना। याद रखना, मीनिंग बदलनी चाहिए। ब्रेवली, मैं बोलूं ही फॉट ब्रेवली, ही फॉट ब्रेवली, और इसी को मान लीजिए मैं ट्रांसफॉर्म करता हूं इस सेंटेंस को, ही फॉट इन ए ब्रेव मैनर, तो कोई मीनिंग में चेंज हुआ, दोनों सेंटेंस की मीनिंग में कोई चेंज नहीं हुआ। मैंने क्या कर दिया, एडवर्ब को क्या बना दिया, एडवर्ब फ्रेज बना दिया। बस मैंने ब्रेवली को क्या कर दिया, इन ए ब्रेव मैनर कर दिया, बस इतना ही चेंज किया, लेकिन मीनिंग नहीं बदला मैंने। अब देखिए सीरियसली, सीरियसली क्या एडवर्ब है, जब आप इसको एडवर्ब फ्रेज में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, इन ए सीरियस वे। सून, सून क्या है, एडवर्ब है, जब आप इसको एडवर्ब फ्रेज बनाओगे क्या हो जाएगा, बिफोर वेरी लॉन्ग। पोलाइटली, ये एडवर्ब है, और एडवर्ब और मैनर से, याद रखना सब एडवर्ब और मैनर से। जब पोलाइटली को आप एडवर्ब फ्रेज में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, ये पोलाइट वे। सपोज करो मैं बोलता हूं ही केम, ही रिक्वेस्टेड मी पोलाइटली, ही रिक्वेस्टेड मी पोलाइटली। अब इसी को क्या करता हूं, ही रिक्वेस्टेड मी इन ए पोलाइट मैनर और वे, तो दोनों सेंटेंस में कोई चेंज है, कोई चेंज नहीं है, सिर्फ मैंने क्या किया है, एडवर्ब को एडवर्ब फ्रेज में चेंज कर दिया बस। तो मेरा कहने का मतलब आपको यह है कि अगर आप एडवर्ब को एडवर्ब फ्रेज में चेंज करते हो, नाउन को नाउन फ्रेज में चेंज करते हो, या फिर एडजेक्टिव को एडजेक्टिव फ्रेज में चेंज करते हो, तो सेंटेंस की मीनिंग में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। मतलब वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस तभी होगा जब आपने मीनिंग को यथा रखा है, मतलब मीनिंग में कोई चेंज नहीं किया है। अंडरस्टूड। सिर्फ आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में चेंज लाना है, अंडरस्टूड, तब आपका वो एक सही राइट ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इसलिए अब आपको मैं नेक्स्ट जो मेरा पार्ट होगा इसी टॉपिक का फ्रेज एंड क्लोज का, उसमें आपको मैं क्लोज पढ़ाऊंगा, और समझिएगा क्लोज बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दैट डेफिनेटली you have enjoyed very much, and definitely if you will learn something from me in the next video and in the next lessons to come. Thank you so much.